है, जैसे दिया है, जैसे मान लो दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और मान लो बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो इसका जो टोटल ऐसे पूछा जाएगा, जैसे कि टोटल बताइए बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इसमें बहुत सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि इसमें मान लो जैसे कि ए अनुपात पहले लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो मान दिए हुए हैं उनको लिख दो। जैसे कि ए अनुपात बी जो तुम्हारा दिया है 2:3, इसके नीचे रख दो। या फिर जो बी अनुपात जो सी दिया है 4:5, इसके नीचे रख दो। जो बी के नीचे है 4 तो 4 इसके नीचे रख दो, अनुपात लगा दो 5 इसके नीचे रख दो। अब कुछ नहीं करना, बस जैसे 3 इधर है तो 3 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर है 4 इधर हो जाएगा, और इन दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 है 12, 5 3 है 15। जो कट रहा है वो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अनुपात समानुपात का बेसिक फॉर्मूला बस यही होता है। इसमें एक तरीका और है जिसमें अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि ए बटे बी बटे के भिन्न के फॉर्मूला में लिख लो, फिर इसको लिख लो बी बटे सी 4/5। जैसे कि जो कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है बी, तो क्या करो इन दोनों को क्या कर लो बराबर कर लो। जैसे कि 4 है यहाँ पर 3 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर भी फिर ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा और इधर नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से भी निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे यहाँ पर ये 8 निकल आएगा और यहाँ पर 4 3 12 और यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 5 3 15। तो यहाँ पर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 8 अनुपात बी का मान 12 निकल गया, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो एक बार लिख लो और जी 15। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कर दे। अगला सवाल देखिए, ऐसे ही आपको एक सवाल और कराता हूँ। जैसे कि मान लो ऐसे कितना भी बड़ा सवाल हो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि मान लो ए अनुपात बी बराबर तुमको दे रखा है 4:5, 5:4, ठीक है। और बी अनुपात सी दे रखा है तुमको 3:1, सी अनुपात डी दे रखा है आपको 4:3। तो अब पूछा जाएगा आपको बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, बस वही बेसिक फॉर्मूला पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात इतना रख लो और इसका फिर मान रख दो। जैसे ए अनुपात बी कितना है 5:4, ठीक है, और बी अनुपात सी कितना है 3:1 और सी अनुपात डी कितना है 4:3। तो बस इधर इसका मल्टीप्लाई कर दो, इधर इसको 4 और 4, फिर इधर 1, इधर 4 और 4, इधर 3। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 चौको 60, 4 3 12, 12 चौको 48, ठीक है, और 4 चौको 16 और 16 एकम 16 और 4 3 12। जो कट रहा है काट दो, जैसे 4 से कट जाएगा, देखो 15 चौको 60, 12 चौको 48, 4 चौको 16 और 4 3 12, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना निकल के आया अपना 15:12:4:3 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक सवाल और आपको करवाती है। तब बी बराबर दे रखा है 5:4 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 6:1। तो बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। वही बेसिक फॉर्मूला ए अनुपात बी अनुपात सी धरिए। तो बताइए ए अनुपात बी कितना दे रखा है 5:4, ठीक है। ऐसे ही बी अनुपात सी कितना रखा है 6:1, 6:1। कुछ नहीं करना, बस 4 का इधर मल्टीप्लाई 4 का इधर रख दो और 6 इधर रख दो, ठीक है। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 6 चौका 24 और 4 एकम 4, 4 से कट रहा है काट दो, 2 से कटा 2 से काट दो, जैसे 2 से कट 2 12 और ये 15। तो ए अनुपात सी अनुपात कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 15:12:2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपन बात करेंगे मध्य अनुपात पे। जैसे कि मध्य अनुपात जो होता है अब उस पर बात करेंगे अपन, ठीक है। अभी मैंने जो बताया था वो मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी टोटल निकालना बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। देखो मध्य अनुपात के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसमें अपन जैसे चलते हैं कि जैसे कि ए अनुपात बी
बराबर होता है बी अनुपात सी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, बस ए बटे बी हो जाएगा और बराबर में बी अपन सी हो जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो बी अपन करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। ए मध्य अनुपात का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इससे अपन कोई भी मध्य अनुपात है, इससे अपन मध्य अनुपात निकाल सकते हैं, कोई भी हो। जैसे कि मान लो अपने दिया है, जैसे कि मान के चलो इसको पूछिए, जैसे कि बताएंगे 45 वा, जैसे 45 और 5 का मध्य अनुपात बताइए। 45 और 5 का मध्य अनुपात बताइए। मध्य अनुपात 45 और 5 का क्या रही, मध्य अनुपात बताइए, क्या रही मध्य अनुपात, मध्य अनुपात बताइए। ठीक है, 45 और 5 का मध्य, तो अपन ने ये फॉर्मूला से अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि b बराबर रूट में कितना हो जाएगा 45 गुणा 5। तो इसको अपन तोड़ लो, जैसे कि 9 गुणा 5 गुणा 5, 9 3 का वर्गमूल होता है, तो 3 और ये 5 एक बार निकल जाता है, बी बराबर कितना हो जाएगा 15। जी अपना क्या निकला, मध्य अनुपात निकल जाए। तो ऐसे अपन मध्य अनुपात भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन अगला और एक क्वेश्चन करते हैं मध्य अनुपात का, जिससे अपन थोड़ा और जानकारी मिले मध्य अनुपात के बारे में। ठीक है, मध्य अनुपात का बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, कि मान लो 25 व 49 का मध्य अनुपात निकालिए। मध्य अनुपात बताइए। तो बस इसी फॉर्मूले आप धरते हो, जैसे कि b बराबर रूट में a इंटू सी। ठीक है, तो a इंटू सी रखो, तो 25 मल्टीप्लाई 49, इनको एक बार बाहर निकाला 5 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। ये इसका क्या जाएगा आंसर है। तो आपके जो बेसिक जो है, यही आपके जो अपने जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है, इनमें आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे अग्निवीर में, क्योंकि अग्निवीर में इतना हार्ड लेवल का नहीं आता है। ठीक है, अब मैं आपको और आगे बताऊंगा जैसे तृतीय अनुपात की आप निकालती है। ठीक है, ठीक है, अब तृतीय अनुपात निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि मान के चलो, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर के बी अनुपात सी। ये तो सब में ही चलेगा। ठीक है, बस ये तो अपने निकाला था बी स्क्वायर बराबर के ए सी। ठीक है, अब तृतीय अनुपात जो होता है, इसमें जो सी होता है, ठीक है, कौन सा था, सी होता है। सी के लिए क्या, तो इसमें सी बराबर जो होगा बी स्क्वायर बटे ए। ये अपना क्या होता है, जी होता है तृतीय अनुपात। क्या होता है, ये होता है अपना तृतीय, क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है। क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है। ठीक है, ये अपना क्या है, तृतीय अनुपात होता है। जी तृतीय अनुपात, वो मध्य अनुपात ही खाता है। ये अपना क्या है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए होता है, इसे बोलते हैं तृतीय